नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो आज माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा पुलिस कोर्ट केस को लेकर हियरिंग थी। साथियों, इसको लेकर जब लास्ट आपकी हियरिंग थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि नेक्स्ट हियरिंग इसमें आपकी 1 मार्च को है। तो आज हाई कोर्ट में हियरिंग थी। फादरलेस का एक केस है, पिछली भर्ती का एक कोर्ट केस है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की CWP 11590 2019 का केस है। 49 अदर कनेक्टेड केसेज इसमें हैं। सोमबीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का केस है। इसमें अगर मैं एडवोकेट की बात करूँ तो BS राणा, मिस्टर नयनदीप राणा, RK मलिक, संदीप ढोल, रजत मोर, संदीप गोयल, यश देव, प्रदीप कुमार, राजेश नैन, JP जांगू, जितेंद्र नारा, सुनील SK नेहरा, अर्नव उदय सिंह, मजलिस खान, रमन चावला। इसके अलावा बहुत सारे एडवोकेट हैं और जो सरकार की तरफ से या HSSC की ओर से इसमें प्रेजेंट रहे वो BR महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा, श्रुति जैन गोयल DAG हरियाणा, मिस्टर कपिल बंसल DAG हरियाणा। और इसमें जो लास्ट हियरिंग पे बोला गया था कि भी चेयरमैन को प्रेजेंट होना है, HSSC चेयरमैन को, और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था HSSC पे। तो इसमें बोला गया कि भी कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख स्टैंड डिपॉजिटेड इन द कंप्लेंसेज ऑफ ऑर्डर डेटेड 23 Feb 2023, रिसिप्ट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो जो जुर्माना लगाया था, जहाँ पर पे करना था पे कर दिया, रिसिप्ट लगा दी है। और जो मिस्टर भोपाल सिंह खदरी हैं चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और मिस्टर विराट सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रेजेंट है कोर्ट में, आर प्रेजेंट इन पर्सन। उसके बाद मिस्टर BR महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा, असिस्ट बाय मिस श्रुति जैन गोयल DAG एंड मिस्टर कपिल बंसल DAG हरियाणा, would submit that out of all successful candidates in all categories who have been wrongly awarded additional 5 marks by giving benefit of being orphan, only 93 candidates would be rendered meritless। तो ऐसा बताया जा रहा था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 150-200 कैंडिडेट हैं जिनको ये मार्क्स दिए गए। देखिए, ऑर्फन एक शब्द है जिसका मतलब फादर और मदर दोनों की डेथ हो रखी हो, इस प्रकार का कोई शब्द है या इसका मतलब ये होता है ऑर्फन का। लेकिन हुआ क्या, जब रिक्रूटमेंट हुई ये, और जो DV करने वाली कमेटी थी उस कमेटी में अलग अलग कमेटी थी। किसी कमेटी ने जिसके सिर्फ फादर की डेथ हुई थी या फादरलेस कैंडिडेट, उनको मार्क्स दे दिए। कुछ ने सिर्फ उनको मार्क्स दिए जिनकी फादर और मदर दोनों की डेथ थी, और कुछ ने उनको दे दिए सिर्फ फादर की डेथ थी, और किसी को दिए ही नहीं। तो ऐसा कुछ मैटर है जिसका रिकॉर्ड वगैरह कोर्ट के अंदर सबमिट था। तो यहाँ पर आज जो रिकॉर्ड आयोग की तरफ से सबमिट हुआ उसमें बताया गया कि ऐसे सिर्फ 93 कैंडिडेट है जिनको रॉन्गली ये मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, गिविंग बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑर्फन ओनली 93 कैंडिडेट वुड बी रेंडर्ड मेरिटलेस इन केस एडिशनल 5 मार्क्स गिवन टू देम अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर विड्रॉन। अगर इनको ये मार्क्स दिए गए तो इसको विड्रॉ भी कर लिया गया है, ये बताया गया। उसके बाद ऑन अ स्पेसिफिक क्वेरी रेज्ड बाय दिस कोर्ट टू मिस्टर महाजन whether the petitioner herein can be awarded 5 additional marks as has been awarded to other similarity situation candidate can offered appointment, the answer is in negative। तो जब एक और क्वेरी इनसे पूछी कि बलदेव राज महाजन से कोर्ट की तरफ से कि भी जो एडिशनल 5 मार्क्स हैं जो जिनका बेनिफिट अदर कैंडिडेट को भी दिया गया है और वही सिमिलरिटीज़ किसके साथ है, पैटिशनर के साथ है, तो आप ये मार्क्स उनको उस कैंडिडेट को मार्क्स देकर और अपॉइंटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। तो उनका जो आंसर रहा वो नेगेटिव रहा। एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने इसको मना किया या नेगेटिव आंसर रहा, नेगेटिव ही सेंस में बोला गया है। ही सीक टाइम, और उन्होंने टाइम मांगा टू रिविजिट और कंपाइल द एंटायर रिजल्ट। दोबारा से पूरे मैटर को रिविजिट करेंगे, पूरे रिजल्ट को कंपाइल करेंगे इन ऑर्डर टू असर्टेन एज to how many candidates would be rendered meritless if the additional 5 marks wrongly granted to them under socioeconomic criteria are withdrawn, and to come up with a concrete solution or proposal on the basis of the which further course of action would be decided। तो जो AG हैं हरियाणा सरकार के टाइम मांगा कि भाई पूरे मैटर को, पूरे रिजल्ट को हम रिविजिट करेंगे, पूरे मैटर को कंपाइल करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई जितने भी कैंडिडेट को ये मार्क्स रॉन्गली अवार्ड किए गए हैं, अगर हम उनसे ये मार्क्स विड्रॉ करते हैं तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरिटलेस हो जाते हैं या वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। तो और कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप उसको रिविजिट कीजिए, पूरे देखिए और एक कंक्रीट सॉल्यूशन के साथ और प्रपोजल के साथ आइए नेक्स्ट हियरिंग पर, फिर डिसाइड करते हैं अभी क्या करना है। और ये सारी बातें होने के बाद इसको एडजर्न कर दिया है 9 मार्च 2023 को। अंतरिम ऑर्डर कंटिन्यू का मतलब है लास्ट डेट में बोला गया था भी जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं जिनको ये मार्क्स दिए गए हैं उनको अभी ना छेड़ा जाए, उनको हटाया जाए, उनकी जॉब पे किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क रखा है जब तक फाइनल
डिसीजन पे कोर्ट नहीं पहुंचती है। तो जो पर्सनल अपीयरेंस थी चेयरमैन की, सेक्रेटरी की, वो नेक्स्ट डेट के लिए एक्सेप्टेड कर दी गई, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें 1 मार्च 2023 को, माफ़ कीजिए, आज 1 मार्च 2023 थी, नेक्स्ट हियरिंग इसमें आपकी 9 मार्च 2023 को होगी। अब देखने वाली बात उस दिन क्या होगा। एक अपडेट थी फ्रेंड जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।